गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को लेक्चर फर्स्ट ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस क्लियर हो गया होगा। In last lecture, previous lecture, we have done various examples based on linear inequation. So here are more examples regarding linear inequations. The first example in this lecture that we will do is solve the following linear inequation. The linear inequation is in the form of this equation. Last lecture में हमने जो linear inequations को solve किया था, उन इनइक्वेशंस में सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी थी। यहां पर दो इनइक्वालिटीज हैं, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन। दो इनइक्वालिटीज एक ही लीनियर इनइक्वेशन में है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, दैट वी विल डू इन दिस लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई दिस लीनियर इनइक्वेशन। दिस इज 6 लेस देन इक्वल्स टू -3 को हमने ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा -3 इंटू 2x विल बी -6x, -3 - 4 विल बी +12, दैट इज लेस देन 12। अब हमने जो वैल्यू है वो हमने x का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है कि जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है। तो जो x के साथ ये 12 है, इस 12 को हमने यहां से शिफ्ट करना है। लेकिन जब हमने प्रीवियस एग्जांपल्स की थी उसमें हम जो भी कांस्टेंट था उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही लीनियर इनइक्वालिटी का साइन था। अब यहाँ पे ये दो लीनियर इनइक्वालिटीज के साइन है, तो जो ये 12 है दैट इज कांस्टेंट, तो ये दोनों तरफ जो है वो शिफ्ट होगा। अगर यहाँ पे +12 है, हमने यहाँ पे +12 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल एड -12 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटीज। जो भी इनइक्वालिटीज हैं, एक यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, -12 जो है हम सबके साथ क्या कर देंगे, ऐड। तो 6 -12 ऐड -12 लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम 6 + -12 लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 6 - 12। तो वन एंड द सेम थिंग। अगर आप यहाँ पे लिखते हो सब्ट्रैक्टिंग 12 वो भी सही है, अगर आप लिखते हो ऐड -12 वो भी करेक्ट है। तो लेस देन -6x + 12 -12, देन लेस देन 12 -12। यहां पे तीनों साइड्स पे जो तीनों है वहां पे हमने -12 को क्या कर दिया, ऐड। अब 6 - 12 विल बी -6, लेस देन -6x। यहां से +12 और -12 कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी +12 और -12 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बन जाएगा -6 लेस देन इक्वल्स टू -6x लेस देन 0। अब हमने जो x की लिमिट्स है वो फाइंड आउट करनी है कि x जो है वो कहां से कहां तक लाई करता है। नेक्स्ट जो इसके बाद है, हमने x की लिमिट के लिए हमें क्या करना है, -6 को यहाँ पे शिफ्ट करना है। एज इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये क्लैरिफिकेशन की थी कि अगर वेरिएबल के साथ कोई भी नेगेटिव वैल्यू है उसको हमने शिफ्ट करना है, तो ये डायरेक्टली -6 नहीं जाएगा, ये जो इनइक्वालिटीज के साइन है उनको चेंज करके जाएगा। दैट मीन्स अगर -6 यहाँ शिफ्ट होता है डिवाइडिंग बाय 6, अगर हम डिवाइड करते हैं 6 के साथ तो ये माइनस साइन 6 के साथ है। अगर ये माइनस साइन को भी हम शिफ्ट करना चाहते हैं तो जो ये माइनस साइन है वो इनइक्वालिटीज को चेंज कर देगा। जो ये लेस देन इक्वल टू है दैट विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस लेस देन साइन विल कन्वर्टेड इनटू ग्रेटर देन साइन। और अगर -6 यहाँ पे 0 के साथ डिवाइड होता है तो वो 0 ही बनेगा। अगर -6 यहाँ पे आता है
तो वो -6 कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बनेगा 1। दैट मीन्स जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है, 0 और 1 के बिटवीन। मतलब अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखें, सॉल्यूशन सेट विल बी 0 to 1। अब 0 है वो है ओपन इंटरवल बिकॉज देयर इज नो साइन ऑफ इक्वेलिटी, लेकिन 1 के साथ यहाँ पे लेस देन का साइन भी है और इक्वेलिटी भी है, इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो जो सॉल्यूशन सेट है x की वैल्यूज दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, जिसके अंदर हम 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन जो 1 है वो इंक्लूड यहाँ पे हो सकता है। तो अगर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं तो उस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह, टेकिंग अनदर एग्जांपल, लेट अस टेक नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। अगर हमारे पास ऐसा ही एक पार्ट है, 7 लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 11/2 लेस देन इक्वल्स टू 11। अगर हमारे पास इस तरह की लीनियर इनइक्वालिटी है तो इस लीनियर इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्या है 2, तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2। हमें यहाँ पे इस लीनियर इनइक्वालिटी को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उस सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना होगा, इस 2 को यहां से शिफ्ट करना है। तो वो डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इन दी लीनियर इक्वेशंस हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से ये 7 बन जाएगा 14, और ये 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के साथ 2 कैंसिल होके यहाँ पे बन जाएगा 3x प्लस 11। अगर 2 के साथ 11 को मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल बिकम 22। तो जो ये फॉर्म है दैट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। इस लीनियर इनइक्वेशन जो लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल किया है हमने उस तरह की बन गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 11 को हमने यहां से एलिमिनेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे एडिंग -11। हम -11 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अगर हम -11 को ऐड करते हैं तो यहां पे बनेगा 14 - 11 लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 11 -11 लेस देन इक्वल्स टू 22 minus 11. तो 14 minus 11 that will become 3 less than equals to 3x because 11 and minus 11 will be cancel. अगर 22 में से 11 को subtract करते हैं that will become 11. तो अगर हमने यहाँ पे x की लिमिट कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे x के साथ नेगेटिव साइन तो कोई है नहीं, ओनली देयर इज 3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 3 के साथ क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन ना होने की वजह से ये इनइक्वालिटीज सेम रहेंगी, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर 3 यहाँ से डिवाइड होता है तो दैट विल बिकम 1, दिस विल बिकम x एंड दिस विल बिकम 11/3। तो जो x की लिमिट है वो 1 से लेके 11/3 के इन बिटवीन लाई करती है। लेकिन अगर हम इसके सॉल्यूशन सेट की बात करें तो उसमें हम 1 को भी इंक्लूड करेंगे, 11/3 को भी इंक्लूड करेंगे। दोनों तरफ कौन सा साइन आएगा, क्लोज्ड इंटरवल का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन है, यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन है इस लेस देन साइन के साथ। अगर इक्वालिटी का साइन भी होता है तो हम कौन सा इंटरवल लेते हैं, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल, जिसके अंदर 1 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड, 11/3 विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड
and the values between 1 and 11/3 will also be included for the values of x. This is the example, another example regarding if there are two inequalities in one linear inequation. Let's move to next question, next example. Taking another example of linear inequation. Next example is solve the following linear inequation. Solve the following linear inequation. The question is 3 into x minus 2 whole divided by 5 is greater than equals to 5 2 minus x whole divided by 3. This is your example similar to the example that we have done in the previous lecture. Here these two statements are in फ्रैक्शंस, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है, तो उस फॉर्म को अगर हमने सिंपल लीनियर इनइक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वैल्यूज का एलसीएम है, जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज हैं 5 एंड 3, तो सबसे पहले हम पूरी लीनियर इनइक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज के एलसीएम के साथ. अब जैसे एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15. 3 और 5 का जो एलसीएम है दैट इज 15. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 15. 15 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. लेट्स मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 15. अगर हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे हमारी बनेगी लीनियर इनइक्वेशन 15 इंटू 3x माइनस 2 बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15. 5 इंटू 2 माइनस x होल डिवाइडेड बाय 3. अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ तो जो हमारी लीनियर इनइक्वेशन है वो इस फॉर्म की लीनियर इनइक्वेशन हमारे पास बन जाएगी. अगर हम इस इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखो 15 और 5 ये कैंसिल होके यहां पे क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3x माइनस 6. अगर इन दोनों की कटिंग करें तो यहां पे 3 आएगा और जो ये 3 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 6. तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी. सिमिलरली अगर दूसरी साइड पे हम देखें तो अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पे 5 बन जाएगा और अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन कर दें दैट विल बिकम 10 माइनस 5x. तो जो ये फॉर्म है ये सिंपल हमारे पास लीनियर इनइक्वेशन की फॉर्म आ गई. तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 3 इंटू 3 इज 9, 9x माइनस 3 6 आर 18 ग्रेटर देन 50 माइनस 25x. तो सेम प्रोसीजर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे. तो क्या लिखेंगे, एडिंग 18 ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे 18 के साथ क्या कर देंगे, ऐड 50 माइनस 25x प्लस 18. नेक्स्ट यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 18 और प्लस 18 जो है ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. और यहां पे अगर हम देखें 50 प्लस 18 तो 50 प्लस 18 यहां पे बन जाएगा 68 माइनस
25x, यहाँ पे 68 माइनस 25x हमारे पास बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 25x को दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 25x है वो है नेगेटिव ऑफ 25x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग 25x, तो 25x को है ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 9x माइनस 25x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 68 माइनस 25x प्लस 25x। तो दैट विल बिकम 34x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 68। अगर हम दोनों साइड्स पे 25x को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 34x, यहाँ पे 25x और 25x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा 68। अब हमारे पास x के साथ नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 34 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है दैट विल बिकम x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब अगर यहाँ पे सॉल्यूशन सेट की बात करें हम, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2। तो सॉल्यूशन सेट में स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखेंगे 2, और एंडिंग पॉइंट पता नहीं हमने कहां तक वैल्यू जाती है, तो हम क्या लिखेंगे इन्फिनिटी। अब अगर हम क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल की बात करें, यहाँ पे इन्फिनिटी है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगी ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो 2 के साथ क्या आएगी क्लोज्ड इंटरवल, मतलब x की वैल्यूज के लिए हम 2 को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, और 2 के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं दैट इज ऑल्सो द सोल्यूशन सेट फॉर द x। यहाँ पे x की वैल्यूज जो है वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज solve the linear equation and also show the graph of the solution on number line, अब हमारे पास क्या इक्वेशन है कि हमें लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व भी करना है, और जो उसका सोल्यूशन है उसको हमने नंबर लाइन पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो अगर हमारे पास लीनियर इनइक्वेशन है, द लीनियर इनइक्वेशन इज x by 4 less than 5x minus 2 whole divided by 3 minus 7x minus 3 whole divided by 5। अब अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे न्यूमिरेटर्स में जो है वो 3 अलग अलग वैल्यूज हैं। अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज 4, राइट हैंड साइड पे भी जो है वो 2 अलग अलग वैल्यूज हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। कैसे, पहले इन दोनों का जो एलसीएम है वो लेंगे दैट इज 15। 3 और 5 का जो एलसीएम है वो क्या होता है 15। नेक्स्ट अगर हम 15 और इसको सॉल्व करते हैं टेकिंग एलसीएम, तो ये क्या बनेगा 5 इंटू 5x माइनस 2। एलसीएम जो है आई होप आप सबको आता होगा एलसीएम, अदरवाइज कैसे करना है, सबसे पहले 15 को 3 के साथ डिवाइड, दैट विल बिकम 5। तो 5 को क्या करना है इसके साथ न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली यहां पे करें तो ये बनेगा 3 इंटू 7x माइनस
3। अब बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 इंटू 5x विल बिकम 25x माइनस 5 इंटू 2 विल बिकम 10 माइनस 3 इंटू 7x विल बिकम माइनस 21x and minus 3 into minus 3 will become plus 9 whole divided by 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा, whole divided by 15। तो next is यहाँ पे है 25x, यहाँ पे है 21x। अगर हम 25x में से 21x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 4x। और माइनस 10 प्लस 9 क्या होता है, -1 होल डिवाइडेड बाय 15। अब हमारे पास क्या बन गया, एक जो है न्यूमिरेटर में वैल्यू, एक डिनोमिनेटर में, दोनों साइड्स पे है, वो आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो डिनोमिनेटर्स वाली वैल्यूज हैं उनका जो एलसीएम है, दैट इज 15 और 4 का जो एलसीएम है वो होता है 60। एलसीएम ऑफ 4 and 15 is 60। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को 60 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 60। 60 के साथ दोनों साइड्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो दैट विल बिकम 60 इंटू एक्स बाय 4, ये बन जाएगी ये वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे 60 और 4 को सॉल्व करें तो यहाँ पे बनेगा 15x और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 4 इंटू 4x माइनस 1, 4 इंटू 4x माइनस 1, ये हमारे पास बन जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो यहाँ पे बनेगा 15x 16x माइनस 4, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको x की वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस 16x को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है, हम क्या करेंगे, एडिंग माइनस 16x को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बनेगा 15x माइनस 16x लेस देन 16x माइनस 4 माइनस 16x। हमारे पास ये लीनियर इनइक्वालिटी यहाँ पे बन जाएगी। अब इस लीनियर इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से ये कैंसल, यहां पे हमारे पास बन जाएगा -x लेस देन -4। अब जो x वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव साइन। तो अगर हमने नेगेटिव साइन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है तो वो इनइक्वालिटी को जो है वो यहां से चेंज करके जाएगी। तो मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन 4। ये नेगेटिव साइन वहां पे जाके -4 को +4 में शिफ्ट कर देगा और जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन इनइक्वालिटी बन जाएगी, अगर ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी है तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो क्या बन गया, x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यूज जो है वो 4 से बड़ी होंगी। तो जो इसका सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट वो क्या बनेगा, 4 से बड़ी है तो लीस्ट पॉइंट क्या है 4, और मैक्सिमम पॉइंट हमें नहीं पता, तो मैक्सिमम पॉइंट कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे 4 के साथ इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगी और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ही क्या आती है, ओपन इंटरवल। अब अगर इसको ग्राफिकली नंबर लाइन पे शो करते हैं
तो वो कैसे हम कर सकते हैं उसको रिप्रेजेंट? यहाँ पे ये नंबर लाइन है, सपोज दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी। अब 4 से ज्यादा है, तो अगर यहाँ पे 4 पॉइंट ये है तो 4 से ज्यादा, लेकिन 4 नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो 4 नहीं हो सकता, तो इसको हम शेडेड पोर्शन नहीं करेंगे। यहां पे ये जो है दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, लेकिन 4 को यहां पे हम लोगों ने इंक्लूड नहीं करना है। दिस वॉज योर एग्जाम्पल, जिसमें हमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके शो करना है। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज है वो अगर डिफरेंट हो तो एक साइड को सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व करना है, तो फिर दूसरी साइड के साथ उसके एलसीएम लेके दोनों साइड्स को उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दिस वाज योर नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल ले ऑफ डिफरेंट टाइप, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास एक इनइक्वालिटी है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। सॉल्व, और जो इनइक्वालिटी है हमारे पास दैट इज 24x लेस देन 100। ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है। अगर हमारे पास कोई कंडीशन हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कंडीशन है कि व्हेन x जो है हमारे पास नेचुरल नंबर हो, x इज अ नेचुरल नंबर, ये हमारे पास कंडीशन है कि इसको हमने सॉल्व तो करना है, लेकिन जो x वैल्यूज हैं वो सिर्फ क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को कंसीडर करते हैं। कंसीडर द इनइक्वालिटी। अगर हम इनइक्वालिटी को कंसीडर करते हैं, हमारे पास इनइक्वालिटी है 24x लेस देन 100। तो आई होप ये बहुत सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमको सिर्फ क्या करना है, दोनों साइड्स को 24 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि हमें सिर्फ x की जो है वो चाहिए लिमिट। x की जो वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक लाई करती हैं, हमें सिर्फ वही चीज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 24, हम 24 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 24 बाय 24x 100 बाय 24। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये बनेगा x इज लेस देन, अगर हम इसको कटिंग करके सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बनेगा दिस वैल्यू, कौन से टेबल पे जा रहा है ये, 4 के टेबल पे। 4 इंटू 6 इज 24 एंड 4 इंटू 25 इज 100। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, लेस देन 25 बाय 6। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो 25 बाय 6 से कम है। ये हमारे पास इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद आया। लेकिन अगर हम इस कंडीशन की बात करते हैं, वो बोल रहे हैं कि x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल्स में नहीं होता। तो अगर हम इस 25 बाय 6 को देखें तो ये 4.1 समथिंग बनेगा, मतलब तो x की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन 4 पॉइंट समथिंग। लेकिन x की जो वैल्यू है वो सिर्फ नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 4.1 समथिंग के इन बिटवीन होगी। लेकिन अगर सिर्फ नेचुरल नंबर बोल रखे हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, सिर्फ 1, 2, 3, 4। देखो x की ये चारों वैल्यूज लेस देन 4.1 है, लेस देन 25 बाय 6 हैं चारों वैल्यूज।
और ये चारों वैल्यूज जो हैं वो नेचुरल नंबर भी हैं। उन्होंने सिर्फ नेचुरल नंबर बोला है, तो ये जो चारों वैल्यूज हैं ये नेचुरल नंबर भी हैं और ये 4.1 से कम वैल्यूज भी हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो सिर्फ यही बनेगा। योर सॉल्यूशन सेट विल बी ओनली दिस 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि 4.1 से कम वैल्यू 1.3 भी है या 2.9 भी है वो वैल्यूज 4.1 से कम है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। हम लोगों को सिर्फ नेचुरल नंबर्स को ही कंसीडर करना है, बाकी किसी भी वैल्यू को हम लोगों को कंसीडर नहीं करना है। अगर हम ऐसी और एग्जांपल लेते हैं, अगर इसका यही स्टेटमेंट लेते हैं और कंडीशन जो कंडीशन है हमारे पास वो ये रखते हैं कि x इज एन इंटीजर। अब जो हमने प्रीवियस किया वो क्या था कि x इज अ नेचुरल नंबर। अब यहां पे अगर हम कंडीशन ले कि x इज एन इंटीजर, जो x है वो इंटीजर वैल्यूज ले, तो अगर हम सेम एग्जांपल लें दैट इज 24x लेस देन 100, यही इनइक्वालिटी को कंसीडर करें, तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सेम वही 24 के साथ क्या करना है, हम लोगों को डिवाइड करना है। तो सेम x की वैल्यू 25/6 से कम आ जाएगी, सेम एज प्रीवियस। मतलब x की वैल्यू 4.1 अप्रोक्सीमेट 4.1 से कम होनी चाहिए। अब जो हमारा प्रीवियस था उसमें था नेचुरल नंबर, तो हमने 1 से स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4.1 से हमें कम लेनी है, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। मतलब 4.1 से कम जितने भी इंटीजर्स हैं उनको यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। 4.1 से कितने भी इंटीजर हैं जो 4.1 से कम हैं। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन में नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, और 4.1 से जो कम इंटीजर्स हैं वो 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव हो गए, 0, -1, -2, -3, -4 अप टू सोन। ये जो सारे इंटीजर्स हैं वो 4 से 0.1 से कम है, 4.1 से कम है ये सारे के सारे इंटीजर्स। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट बनता है, हमें सिर्फ ये बात अपने माइंड में रखनी है कि हमें सिर्फ इंटीजर्स को लेना है जो 4.1 से कम है। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो इस नंबर लाइन पे यहाँ पे अगर हम सपोज 0 कंसीडर करते हैं और यहाँ पे 4.1 कुछ है, तो इसके पीछे जो वैल्यूज हैं यहाँ पे नंबर लाइन पे ये 1, 2, 3, 4, -1, -2 अप टू सोन -इंफिनिटी तक जा सकती हैं ये वैल्यूज। तो जितनी भी वैल्यूज 4.1 से कम है और वो इंटीजर्स हों, डेसिमल्स नहीं, फ्रैक्शंस नहीं, इंटीजर्स हो, सिर्फ उन वैल्यूज को हमने क्या करना है, कंसीडर करना है। तो मतलब अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो इस क्वेश्चन में हम लोगों का जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, 0, 1, 2, 3, 4 यहां तक तो ये पूरा बनेगा, 4 तक सिर्फ। लेकिन अगर हम 0 से नेगेटिव वाली वैल्यूज की तरफ चले तो ये जो वैल्यूज हैं ये सोन जाएंगी। यहाँ पे ये नहीं कि -4 तक है, सिर्फ ये वैल्यूज -इंफिनिटी तक जा सकती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये 4 से कम वैल्यूज हैं। 4.1 से सारे के सारे इंटीजर्स क्या हैं, कम हैं। तो इस लीनियर इनइक्वालिटी को हम उसका सॉल्यूशन सेट ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप कि जो आज का लेक्चर था, जो आज के डिफरेंट लीनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस थे, वो आप सबको क्लियर हैं। सेम चैप्टर, सेम टॉपिक, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल फर्दर कंटिन्यू अंटिल आप लोगों को ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हम जो करते हैं उनको प्रैक्टिस जरूर करना है। हर टाइप को आपको प्रैक्टिस करके
जरूर देखना है। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। फॉर दैट टाइम पीरियड आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, रिवीजन करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।